गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं गॉस थ्योरम के दूसरे एप्लीकेशन की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज थिन शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सपेंशन, अनंत विस्तार की आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए, इसमें पहले दो तरह से क्वेश्चन पूछता था कि एक अनंत विस्तार की आवेशित परत या थिन शीट कह सकते हो आप उसको, और एक अनंत विस्तार की आवेशित थिक शीट। आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को, जैसे मान लीजिए आप पूरी बुक ले रहे हो, तो पूरी बुक ले रहे हैं तो इसको कह सकते हैं थिक शीट, और अगर एक पेज ले रहे हैं तो उसको कह सकते हैं थिन शीट। और ये शीट भी कैसी है? ये कंडक्टिंग शीट है। अगर परत की बात कर रहा है तो अचालक हो चालक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर थिक शीट की बात करेगा, हालांकि थिक शीट वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी थिक शीट की बात करें तो वो शीट कंडक्टिंग होगी तो चार्ज उसकी दोनों परतों पर आ जाएगा, क्योंकि हम पहले आपको वीडियो में बता चुके हैं कि कभी भी आवेश जो होता है किसी कंडक्टर के अंदर नहीं जाता। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। मान लीजिए आपने एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन की थिन शीट ले ली, और इस पर प्लस आवेश आप दिखा रहे हैं। ये एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन की, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जब भी कोई अनंत विस्तार की चीज हो तो कभी भी उस पर टोटल आवेश मत लो, बल्कि उस पर आवेश घनत्व लीजिए। क्योंकि ये शीट है यानी इसमें क्षेत्रफल है, तो आप इसका आवेश घनत्व लेकर के चलेंगे सिग्मा। और इस शीट से आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये शीट से और यहां पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो यहां पर हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे जो कि इससे होकर के जा रहा हो। तो आपने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया अकॉर्डिंग टू फिगर। आपने मान लिया ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, और ये गॉसियन सरफेस इस शीट से आधा तो इस साइड में है और आधा जो गॉसियन सरफेस है वो दूसरी तरफ आप इसको दिखा रहे हो। ऐसे करके, मतलब आप समझ रहे हैं ना इस चीज को। आप ऐसे समझिए कि यहां पर कोई शीट रखी हुई है, ऐसे करके ये थिन शीट है, ये जो हमारी थिन शीट है वो वास्तव में ऐसे रखी हुई है इस तरह से, और हमने इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस लिया सिलिंड्रिकल वो ऐसे लिया है, यानी आधा इसके अंदर से होते हुए उधर और आधा इसके अंदर से होते हुए इस डायरेक्शन में। तो कुल मिलाकर के हम अगर बात करेंगे गॉसियन सरफेस के अंदर आवेश कहां होगा, तो आवेश यहां कहीं ना कहीं ऐसे करके क्रॉस सेक्शनल एरिया आप इसका दिखा दोगे तो उसके अंदर आवेश होगा। बाकी ये जो शीट है वो कैसी है? थिन है। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। हमने मान लिया कि जो गॉसियन सरफेस था उसका ये प्लेन सरफेस एरिया ए है, इस साइड में भी ए और इस साइड में भी ए, और इसकी यहां से डिस्टेंस मान ली आर, तो इधर भी आर रहेगी और इस डायरेक्शन में भी आर रहेगी। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, सबसे पहले जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 7 पॉइंट होते हैं इस तरह के डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ड्रॉ गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ खींचिए। और गॉसियन पृष्ठ की खासियत यह होती है कि वो जो है जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो उससे होकर के जाना चाहिए, और दूसरी बात वो आवेश के सम्मित होना चाहिए। तो हमने यहां पर इस तरह का पृष्ठ खींचा है, इस तरह का पृष्ठ दिखाया है, तो इस पृष्ठ का देखिए ऐसे करके है ये, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आवेश के सम्मित है, क्योंकि आवेश केवल इतने बीच में आया इसके अंदर, तो ये उस आवेश से बराबर दूरी पर है, और इधर ये वाला पोर्शन भी आवेश के सम्मित है, लेकिन ये कर्व वाला पोर्शन आवेश के सम्मित नहीं है। तो हमने ये कहा था आपसे कि कोई भी पोर्शन उसका आवेश के सम्मित होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, टेक एलिमेंट। एलिमेंट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसा कि कल आपने सिलिंड्रिकल में देखा, वैसे ही आज सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, तो जो आप एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट आप यहां दिखाओगे और उस पृष्ठ की, क्योंकि ऐसे करके है तो एरिया की डायरेक्शन इधर हो जाएगी DA1। एक आप एलिमेंट यहां लोगे, उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी DA2।
2 और एक एलिमेंट इस कर्व्ड पोर्शन पर कहीं भी आप ले सकते हो। ये जो कर्व्ड पोर्शन होता है इस पर जहां आपका मन करे वहां शो कर सकते हो। आपने मान लिया यहां पर है और इसको दिखा दिया ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन जो होगी इधर होगी DA3 और ये एरिया जो चूज किया है वो आपने ए एरिया चूज किया था इसका पूरे पृष्ठ का और इधर वाले पूरे पृष्ठ का भी एरिया ए चूज किया है हमने। अब हम पहला पॉइंट क्लियर, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। दूसरा पॉइंट, टेक एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट है उनसे जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एलिमेंटों से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो d phi E इज इक्वल टू E डॉट DA1 प्लस E डॉट DA2 प्लस E डॉट DA3, क्योंकि यहां पर हमारे 3 एलिमेंट है। उससे पहले हम आएंगे, अब इस प्लस आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, यानी इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस पे देखोगे तो प्लस से अवे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी इधर होगा और इसके लिए भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन इस पे देखेंगे तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप इनमें फॉर्मूला लगा दोगे तो d phi E इज इक्वल टू E DA1 cos 0 डिग्री प्लस E DA2 cos 0 डिग्री प्लस E DA3 cos 90 डिग्री। यहां पे 0, यहां पे 0 और इस जगह पे 90। cos 90 वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 0। तो क्या बचा? d phi E इज इक्वल टू E DA1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस E DA2 cos 0 की वैल्यू यहां भी 1 और प्लस इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0। तो ये बचा। इसके बाद पहला पॉइंट ड्रॉ गॉसियन सरफेस, दूसरा पॉइंट टेक एलिमेंट्स, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट्स एंड फोर्थ पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको क्या कर देना है? इसका केवल समाकलन। तो देन टोटल फ्लक्स समाकलन करोगे तो इधर phi E, इधर इंटीग्रल E DA1 और प्लस इंटीग्रल E DA2। अब आप देख रहे हैं E, क्योंकि इस आवेश से E की दूरी बराबर, इस आवेश से इस E की दूरी बराबर, E कांस्टेंट हो गया। E को बराबर रखने के लिए हमने R दूरी इधर लिया और R दूरी ही इधर लिया इसको, तो E बाहर आ गया इंटीग्रल DA1 और ये E बाहर आया इंटीग्रल DA2। ये चीज बार बार आती है इसमें, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, इंटीग्रल DA1। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है जहां तुमने एलिमेंट लिया है उसका पूरा एरिया, और एलिमेंट लिया है इस एरिया पे और इसका पूरा एरिया माना है ए। ऐसे ही एक एलिमेंट DA2 यहां लिया और उसका एरिया भी क्या माना है? ए। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी ए हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी ए हो जाएगी। तो फिर phi E सॉल्व होके क्या आ जाएगा? EA प्लस EA। phi E इज इक्वल टू ट्वाइस EA, इक्वेशन फर्स्ट। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा वाला जो काम था हमारा वो कंप्लीट हो गया। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला ड्रॉ गॉसियन सरफेस, दूसरा टेक एलिमेंट्स, तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट्स एंड चौथा टोटल फ्लक्स ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर कुल फ्लक्स निकल करके आ गया। 4 पॉइंट क्लियर। अब 5वां पॉइंट, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब हम ये देखेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस दिया था इसके अंदर कुल आवेश कितना है। तो जो गॉसियन सरफेस है वो ऐसे करके जा रहा है, यानी उसका इतना जो पोर्शन है इसमें जो आवेश आ रहा होगा वो आवेश है केवल। इसके अंदर जो आवेश है वो आवेश हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर है और इसका क्षेत्रफल कितना है? ए के बराबर, और आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा के बराबर। तो कुल आवेश कितना हो गया? टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो अब वैसे आप निकालोगे तो फॉर्मूला आपका होता था भाई सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और हमें चाहिए टोटल चार्ज और एरिया भी यहां ए है। इसका मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू हो गया सिग्मा इनटू ए। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस निकालने के बाद अप्लाई गॉस थ्योरम। तो अगले पॉइंट में गॉस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस थ्योरम या अप्लाई गॉस थ्योरम,
गॉस थ्योरम लगाओगे तो फाई ई की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू लगा दी यहां से सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट भी इससे होकर जाने वाला फ्लक्स है और इक्वेशन सेकंड भी इसी से होकर जाने वाला फ्लक्स है। और 7 पॉइंट यही था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल रख दीजिए, दोनों को बराबर रख दीजिए और ई को कैलकुलेट कर लीजिए। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आपने अनंत विस्तार की एक पतली परत के कारण, एक थिन शीट के कारण उसके आसपास के पॉइंटों पर विद्युत क्षेत्र निकाल दिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां लेकिन जो खास बात आपको दिखाई दे रही है, इस फॉर्मूले में आर कहीं नहीं आ रहा, आर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप ई और आर के बीच में ग्राफ खींचोगे, इधर आर दिखाओगे इधर ई दिखाओगे, तो ये कांस्टेंट है, यानी आप उसको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन शो कर सकते हैं। अगर कभी तुम्हें निकालना हो, ये कोई परत है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पास के पॉइंटों, एक्चुअल में ये फॉर्मूला पास के पॉइंटों के लिए है, बहुत दूर के पॉइंटों के लिए नहीं है। तो आप यहाँ इसके जस्ट पास निकालोगे तब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, थोड़ा सा दूर कहोगे तब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। और जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर ये पॉजिटिव है तो अभी फ्रॉम पॉजिटिव, और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स नेगेटिव। और ये टॉपिक आपका कंप्लीट।